स्टार्टिंग में सारी अमाउंट नहीं देते, लेकिन उसका बेस्ट पार्ट क्या था कि उसमें जो स्टार्टिंग में भी अमाउंट देनी थी वो भी इतनी नहीं थी कि मैं अफोर्ड ना कर पाऊँ एकदम से। हाय फ्रेंड्स, ओ बडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग खुश होंगे और हैप्पी होंगे। और आज की वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कि मैंने दिल्ली में कहाँ से ट्रीटमेंट कराया और मेरे कितने चार्जेस लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जब ब्रेसेस लगाने के लिए सोचा था तो मैं सबसे पहले हम यही सोचते कि यार नियर बाय मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो मैंने भी यही सोचा था। तो मैंने अपने नियर बाय पता किया कि चलो नियर बाय देख लेते हैं, सारे डॉक्टर हैं तो हम किसी न किसी से तो लगवा ही लेंगे। मैंने जाके पता किया तो कांट यू इमेजिन, मैंने इमेजिन नहीं किया था कि इतने चार्जेस, 60-70,000 नॉर्मल ब्रेसेस। जो सबसे लोअर कॉस्ट वाले ब्रेसेस होते हैं उनकी कॉस्ट जो थी वो 50 से 60,000 रुपये थी। और मेरी फैमिली वाले इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, पर्सनली बता रही हूँ मैं। तो मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गई कि यार नहीं हो पाएगा, लेकिन मुझे लगवाने थे। तो फिर मैंने दोबारा से किसी से पूछा, इससे सबसे पूछती रहती थी। तो फिर किसी ने मुझे बताया कि आप ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पता करो जाके, वहाँ आपके पैसे भी कम लगेंगे, मे भी शायद फ्री में भी हो जाए। तो मैंने कहा और ज़्यादा, इससे ज़्यादा अच्छी बात तो और हो ही नहीं सकती। तो फिर मैं हॉस्पिटल में गई। ठीक है, हॉस्पिटल में और ही ज़्यादा पंगा हो गया। हॉस्पिटल वालों ने कहा कि आपको 1.5 साल रुकना पड़ेगा, उसके बाद आपका नंबर आएगा, अपॉइंटमेंट आएगी, तब आपका ट्रीटमेंट होगा। और आपके ट्रीटमेंट में भी 1.5 से 2 साल लगेंगे। मैंने कहा हो गया, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम तो था नहीं कि यार मैं 1 या 1.5 साल वेट करूं और फिर उसके बाद अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराऊं। और उस ट्रीटमेंट में भी ऐसा था कि 1.5-2 साल लगेंगे ही लगेंगे। तो आई हैव नॉट एनफ टाइम। तो फिर इससे मैं सैड हो गई कि यार अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। फिर क्या हुआ, फिर फाइनली मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन था। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया और यूट्यूब ने मेरी बहुत हेल्प की। तो इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना भी रही हूँ, ताकि किसी को ये हेल्प मिल जाए। तो इसी वजह से ये मैं वीडियो बना भी रही हूँ। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, बहुत सर्च किया। बहुत कॉस्टली थे जो डेंटल थे, उनमें से मुझे एक का मुझे लगा कि हाँ ये ठीक है, थोड़े ठीक लग रहे हैं। तो मैंने उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिया, फिर मैंने उनसे अपॉइंटमेंट ली और मैं उनसे मिलने के लिए गई। तब फाइनली उन्होंने मुझे बताया कि कितना टाइम लगेगा और कितनी कॉस्ट लगेगी, जिससे मैं सेटिस्फाई थी कि हाँ मेरी फैमिली वाले दे देंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई इशू नहीं होगा। बिकॉज यार हम लोग ना बहुत मिडिल में भी जो सबसे लास्ट वाला होता है ना, हम उनमें से हैं। तो इसीलिए मेरे फैमिली वाले मान भी नहीं रहे थे कि हाँ आपको ब्रेसेस लगवाने चाहिए एंड ऑल दैट थिंग। उन्होंने कहा ठीक है ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं, बट मुझे नहीं था, मुझे तो लगवाने ही थे। तो फिर फाइनली मैंने उनसे कांटेक्ट किया और फाइनली उन्होंने मुझे बताया कि हाँ आपका ये ट्रीटमेंट लगेगा और ये टाइम होगा। और मैं आपको बता दूँ कि वो मेरे घर से बहुत दूर है, 1-1.5 घंटा लगता है मुझे जाने में और आने में। तो ऑफकोर्सली कुछ चीज़ें हमें घर के पास नहीं मिलती हैं। ये चीज़ हमें सोच लेनी चाहिए, कि हम ऐसा ना सोचें कि हर चीज़ हमें घर के पास और कंफर्टेबल जोन में मिल जाएगी। और मैं पर्सनली आपको बताऊँ ना, तो अगर आपके पास टाइम है, अगर आप चाहते हो कि हाँ आपके पैसे कम लगे और आपका ट्रीटमेंट हो जाए, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्राई कर सकते हो। मैंने नहीं किया बिकॉज मेरे पास टाइम इतना इनफ नहीं था कि मैं इतना वेट कर पाती। लेकिन हाँ अगर आपकी एज कम है, आप वेट कर सकते हो, तो यू मस्ट हैव वेट फॉर ब्रेसेस। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अपना ट्रीटमेंट करा सकते हो। मैंने प्राइवेट से कराया, लेकिन हाँ अगर आपने सोचा है तो यू मस्ट हैव टाइम। तो फाइनली जब मैंने हो गया था ये सब,
तो सबसे अच्छी बात मुझे उस क्लिनिक की ये लगी कि उसमें मतलब ऐसा होता है कि जो भी हम ब्रशेस लगवाते हैं तो उसमें फुल पेमेंट नहीं देनी होती है, तो सभी को पता है, ठीक है। ऑफकोर्सली हम ज़्यादा अमाउंट है तो हम स्टार्टिंग में सारी अमाउंट नहीं देते, लेकिन उसका बेस्ट पार्ट क्या था कि उसमें जो स्टार्टिंग में जो अमाउंट देनी थी वो भी इतनी नहीं थी कि मैं अफोर्ड ना कर पाऊँ एकदम से। सेकंड मतलब जो भी हमें प्राइसेस के लिए पैसे देने होते हैं वो ऐसा नहीं होता है कि हमने सारे पैसे लिए और जाके दे दिए, ऐसा नहीं होता है। हमें मतलब स्टार्टिंग में कुछ अमाउंट देनी होती है और उसके बाद हर मंथ जो है वो इंस्टॉलमेंट की तरह हम पे करते हैं, तो ऐसा ही था। लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट जो इसकी थी वो मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में भी जो अमाउंट थी वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल थी कि हाँ स्टार्टिंग में भी कोई इंसान दे सकता है। मैंने पहले भी मतलब देखा था, जब मुझसे पूछा था तो उन लोगों ने मुझे 5-5, 6-6 या 10-10 हज़ार रुपये बोला था कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट या फर्स्ट पेमेंट जो आपको देनी है वो इतनी होगी, लेकिन वहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने मुझसे स्टार्टिंग में सिर्फ 2000 रुपीज़ लिए थे, लेकिन ज़्यादा बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये तो अगर मैं जॉब करती हूँ तो भी हम सिंपली दे सकते हैं। तो स्टार्टिंग में उन्होंने 2000 रुपीज़ मेरे से पे किए थे, मतलब मुझसे लिए थे, और उसके बाद हर मंथ में 1000 रुपीज़ पे करती हूँ। और टोटली जो कॉस्ट मेरी लगी है वो देखिए, मैंने जब अभी 1 साल होने वाला है, मेरे को अभी हुआ नहीं है, तो उन्होंने मेरे को 20,000 तो ब्रेसिस के बोला था कि हाँ ब्रेसिस जो लगेंगे उसके हैं, और 3000 रुपीज़ जो थे वो जो रिटेनर है, रिटेनर लगता है। इसके बाद मैं आगे वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी इसके बारे में। तो 3000 जो है वो रिटेनर के हैं और 20,000 जो हैं वो ब्रेसिस के हैं। और सबसे लोअर जो कॉस्ट मतलब जो सबसे मेटल वाले ब्रेसिस होते हैं वो मैंने लगाए हैं, और ब्रेसिस के ऊपर भी मैं डेफिनेटली आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो मैंने वो लगवाए हैं, तो टोटल हो गया 23,000 एंड आई गेस कि ये अफोर्डेबल था मेरे लिए। और बेस्ट पार्ट कि मुझे हर मंथ पे करना था, कोई ऐसा नहीं था कि मुझे एक ही बार में पैसे दे देने, तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात थी। तो इसीलिए मैंने ये सिलेक्ट किया कि हाँ मेरे को उन्हीं के साथ मतलब मैं वहीं से ट्रीटमेंट कराऊंगी। और लेकिन हाँ अब ये है कि अब उन्होंने थोड़े से पैसे बढ़ा दिए हैं, क्योंकि मैंने उनसे पूछा था तो भी उन्होंने 25 ही किए थे आई गेस था, मतलब उनके इतने 25 ही थे। और मेरे लगभग क्योंकि मैं हर मंथ मतलब जो भी मेरी अपॉइंटमेंट होती है उसमें मैं जाती हूँ, तो मैं मेट्रो से जाती हूँ, मतलब मैं बस से नहीं जाती हूँ। और मैंने आपको बताया था कि वो मेरे घर से थोड़ा सा दूर है, तो इसीलिए मतलब टोटल वो कॉस्ट भी लगा ले अगर हम, तो भी मुझे 25 के अराउंड ही पड़ा है। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ा है। तो दैट्स इट गाइस, मुझे आपको यही बताना था। हाँ अगर आप चाहते हो कि मैं उनकी डिटेल आपको बताऊं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके लिए डेफिनेटली आपकी हेल्प ज़रूर करूंगी, बिकॉज़ मैंने ये वीडियो ही आप लोगों के लिए बनाई है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा एंड टिल देन बाय।